राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी सखियों पर बहुत कृपा बरस रही होगी। श्री जी की कृपा से हम पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। अभी तक के चरित्र में हमने श्रवण किया कि पंडित श्री जी का जन्म कल्याणीपुरी ग्राम में हुआ। उसके पश्चात श्रवण किया कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर वे हाथरस में रहने लग गए। कुछ दिन में जो उनके धर्मपत्नी थी उनका वैकुंठ धाम जाना हुआ, उनके माता श्री का जाना हुआ, उनका पिता श्री का साकेत धाम। इस प्रकार उनके परिवार में केवल वे और उनके बच्चे बच्चे थे। तो यहाँ तक का चरित्र हमने श्रवण किया था और अपना संघर्षमय जीवन वे किस प्रकार व्यतीत कर रहे थे यहाँ हमने श्रवण किया था। आज श्री जी की कृपा से हम यह प्रसंग श्रवण करेंगे जहाँ में श्री पंडित जी का और श्री उड़िया बाबा जी यानी कि उनके गुरुदेव का मिलन होता है। श्री उड़िया बाबा जी ही श्री पंडित जी के गुरुदेव हुए हैं, सदगुरुदेव हुए हैं। उनका मिलन कैसे होता है आज के प्रसंग में हम वही श्रवण करेंगे। देखिए, श्री पंडित जी का बचपन से ही अध्यात्म की ओर रुझाव था, झुकाव था। तो वे बचपन में बहुत सारी अध्यात्म पुस्तकें पढ़ा करते थे। वो गीता प्रेस से कल्याणपुर की जो मासिक पत्रिकाएं छपा करती थी उसे पढ़ा करते थे। उसमें श्री उड़िया बाबा जी पत्र भी लिखा करते, उनकी पत्रिकाएं भी होती थी। तो जब श्री पंडित जी श्रवण उनकी पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे तो उन्हें उनकी वाणी उन्हें बड़ी प्रिय लगती थी। उनकी इच्छा होती थी कि मैं कब इनसे मिलूँगा, इतने महान व्यक्तित्व, इतने महापुरुष से मेरा मिलना कब होगा। इस विचार को किया करते थे, परंतु सोचते थे कि कहाँ मुझे इतने दुर्लभ, इतने महापुरुष के दर्शन होने वाले हैं, ऐसा सोचा करते थे। तो उन बीच हाथरस में श्री पंडित जी रहते थे। उनके ही संग में श्री जनार्दन दास जी और श्री रामवेद जी तिवारी और श्री वंश गोपाल जी रहते थे, जो सत्संग किया करते थे, जो कि श्री पंडित जी के प्रिय मित्र हुए हैं। ये 3 प्रिय मित्र और साथ ही में इनके संग श्री पंडित जी सत्संग किया करते थे, बहुत अद्भुत सत्संग किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, हाथरस में श्री उड़िया बाबा जी का आगमन होता है। अब ये बात जब पंडित जी को पता चली लोगों के मुख से, वे तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि बचपन से उनकी इच्छा थी कि वे श्री उड़िया बाबा जी के दर्शन करें। और जब अपने चाहने वाले व्यक्ति को अगर आप चाहें कि हम उनके दर्शन करें, हम उन्हें देखें, और अगर वो दिख जाएं तो कितनी मन में प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से पंडित जी को भी मन में बहुत प्रसन्नता हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी कि आज अब तो मुझे मेरे उनके दर्शन होंगे जिनकी पत्रिकाएं मैं पढ़ता हूँ। कितनी सौभाग्य की बात है, जिनको आप पुस्तकों में देख रहे हैं, पुस्तकों में जिनको पढ़ रहे हैं, अगर आपको उनके साथ साथ दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे, तो आपको बड़ा दुर्लभ लगेगा ना। उसी प्रकार से पंडित जी को भी बड़ा दुर्लभ लग रहा था कि इतने महान व्यक्तित्व के दर्शन आज मुझे होने जा रहे हैं, वो भी जीवन में प्रथम बार। तो ऐसे सबके जब पंडित जी उस वक्त जब उड़िया बाबा जी पधारे थे हाथरस में, तो लोगों की इतनी भीड़ थी कि श्री पंडित जी 2 लोगों को भी चढ़ के श्री उड़िया बाबा जी के दर्शन कर रहे थे और उनको एकटक निहार रहे थे। सब जन देख रहे थे। जो जनार्दन दास जी थे वे तो श्री उड़िया बाबा जी के शिष्य थे और उनके गुरुदेव थे श्री उड़िया बाबा जी, तो वे तो पास में बैठा करते थे। और इस प्रकार पहले दिन सत्संग हुआ, बहुत सुंदर सत्संग श्री उड़िया बाबा जी का हुआ, जिसको श्री पंडित जी बड़े ध्यान लगा के एकाग्रता पूर्वक सुन रहे थे, बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुन रहे थे। फिर एक दिन का सत्संग हुआ तो उड़िया बाबा जी देखा करते थे कि एक महान व्यक्तित्व है श्री पंडित जी, वो हमेशा उनसे दूर बैठकर सत्संग श्रवण करते थे। और जो उनके 3 शिष्य थे, जिनका भी हमने श्री रामवेद जी, श्री वंश गोपाल जी और श्री जनार्दन दास जी, ये
शिष्य थे जो कि निकट बैठकर श्री उड़िया बाबा जी का सत्संग श्रवण करते थे। तो एक दिन उड़िया बाबा जी रोज देखते थे कि जो पंडित जी हैं, पूरा समाज जो है वो थोड़ा पास होके बैठता है, परंतु जो पंडित जी होते वो एकदम दूर बैठते थे, क्योंकि उनको बड़ा संकोच रहता था, तो बड़ा दूर होके बैठते थे। तो एक दिन श्री उड़िया बाबा जी ने श्री जनार्दन दास जी से पूछा कि ये कौन है जो हमारे सत्संग को इतनी एकाग्रता पूर्वक श्रवण करता है और मनन चिंतन करता है और इतने दूर बैठता है। तो श्री जनार्दन दास जी ने बता दिया कि ये पंडित श्री गया प्रसाद जी हैं। तो उड़िया बाबा जी ने कहा, ये आज आप इनसे कह देना कि अब से ये हमारे थोड़े पास बैठा करेंगे। ऐसा कह दिया। अगले दिन से क्या उन्होंने जाके बता दिया शिव पंडित जी से कि उड़िया बाबा जी ने आदेश दिया है कि अब आपको उनके पास बैठना है। तो राम वेद जी ने और श्री जनार्दन दास जी ने दोनों हाथ पकड़कर श्री पंडित जी को जानबूझकर श्री गया प्रसाद श्री उड़िया बाबा जी के पास बैठाया, और अब नित्य ही श्री पंडित जी उनके थोड़ा पास बैठकर श्रवण किया करते थे। तो जब जब श्री उड़िया बाबा जी का हाथरस में आगमन होता था, तो श्री पंडित जी, श्री रामवेद जी, वंश गोपाल जी, श्री जनार्दन जी बड़े उत्सुकता के पूर्वक वो श्री उड़िया बाबा जी के दर्शन करने जाया करते थे, क्योंकि वो लोगों ने सोच लिया था, उन लोगों ने मान लिया था कि यही हमारे सबसे बड़े सद्गुरुदेव हैं, यही हमें भगवान की प्राप्ति करवा सकते हैं, भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं। तो बड़ी निष्ठा पूर्वक ये चारों लोग सत्संग को श्रवण किया करते थे, जो उड़िया बाबा जी द्वारा बोला जाता था, वाचा जाता था। जब भी कोई श्री गया प्रसाद जी का अध्यात्म की ओर से कोई प्रश्न होता था, तो उस प्रश्न को ये सीधा जाके श्री उड़िया बाबा जी से नहीं पूछते थे, ये श्री जनार्दन दास जी द्वारा बुलवाते थे। श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी द्वारा पूछवाते थे, तब श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी इनकी तरफ से पूछा करते थे प्रश्न को। और फिर एक बार ऐसे ही क्या हुआ, श्री गया प्रसाद जी ने कहा कि आप पूछिए कि हमारे कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी ने पूछा उड़िया बाबा जी से, तो उड़िया बाबा जी ने कहा इसके लिए सबसे पहले संयम और दूसरा भगवान नाम का जप, यही दो चीज़ है जो हमारे, ये दो ही नियम है जो हमारे जीवन में कल्याण कर सकता है, हमारे जीवन को कल्याणमय कर सकता है। तो जो श्री पंडित जी ने सुना तो उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि वो पहले से ही संयम में रहते थे और भगवान नाम का जप करते थे। और ऐसे ही उन्होंने श्री उड़िया बाबा जी के इन संदेशों को मान लिया। तब से उन्होंने श्री उड़िया बाबा जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, सद्गुरुदेव भगवान मान लिया, उन्हीं को अपना इष्ट मानने लग गए। जब कभी श्री पंडित जी को श्री अपने गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी का दर्शन करने की इच्छा होती थी, तो अपने मित्रों से कहते थे चलिए हम दर्शन करते हैं, परंतु ऐसे नहीं बोलते थे, तो हम लोग बोल रहे हैं, परंतु वो अपने गुरुदेव को जब उन्हें दर्शन करना रहता था तो कहते थे कई दिन हो गए हैं दिलबर को देखा नहीं है। अब यहाँ पर वो दिलबर किसी और को नहीं, अपने गुरुदेव को कहते थे। अक्सर लोग ये दिलबर शब्द प्रयोग अपने प्रिय भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, ठाकुर जी के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु वो दिलबर का प्रयोग श्री अपने गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी के लिए प्रयोग करते थे, क्योंकि अब वो उनके दिलबर ही थे, दिल के बहुत पास थे। तो ऐसा कहते थे अपने मित्रों से कि चलो आज कई दिन हो गए दिलबर के दर्शन नहीं किए हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, ऐसा बोला करते थे। ये उनकी वाणी है। तो वे दर्शन करने जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, श्री उड़िया बाबा जी का सत्संग हो रहा था हाथी रस में। वहाँ पर श्री पंडित जी बैठे थे, बड़े ध्यान से बड़े ध्यान से सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे सत्संग को, अमृतवाणी।
तो वहाँ पर श्री उड़िया बाबा जी ने उनके श्री पंडित जी की ओर मुख करते हुए पूछा, आप बताइए आपको श्री रामायण जी में से कौन सी चौपाई सबसे प्रिय है। तो श्री पंडित जी ने बोला कि राम राम ही सुमीरहि गाइए राम ही सतत सुनिय राम गुण ग्राम ही कि राम ही सुमीरहि गाइए राम ही सतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तो जैसे ही श्री उड़िया बाबा जी ने यह चौपाई सुनी, वे उछल पड़े और खुश हो गए। कहे, कितनी सुंदर चौपाई इन्हें पसंद है, कितनी सुंदर चौपाई पसंद है। ये तो रामायण जी का सार है कि राम के ही गुण गाओ, राम के ही गाओ, राम को ही सुनो और राम का ही सतत भजन करो। यह चौपाई को सुन के तो उड़िया बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। तो उड़िया बाबा जी कहे, पंडित जी क्या आप इस चौपाई को प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो वे कहे, आपकी कृपा से हाँ। तो बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी, उड़िया बाबा जी। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि आप कौन से नाम का जप करते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि हम श्री राम जी के नाम का जप करते हैं, राम राम जप करते हैं। तो उड़िया बाबा जी ने बोला कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे में क्या राम नाम नहीं आ रहा जो आप इसे जप नहीं करते। तो जैसे ही उड़िया बाबा जी ने कहा तो उन्होंने मान लिया कि अब से हम यही जपेंगे, क्योंकि यह श्री गुरुदेव भगवान को प्रिय है। तो तब से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र, हरे राम महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। पहले राम राम का जप करते थे, अब हरे राम का जप करने लग गए तब से, क्योंकि उन्हें लगा कि ये गुरुदेव की इच्छा है, तो अब से मैं यही जपूँगा। जब गुरुदेव ऐसा कुछ कहते हैं तो समझ जाना चाहिए कि गुरुदेव की आज्ञा है और हमें माननी चाहिए। तो श्री जी की कृपा से आज हमने पंडित जी के चरित्र में उनके गुरुदेव से मिलन और वार्ताओं को श्रवण किया। आगे के चरित्र में हम और भी प्रसंग श्रवण करेंगे। प्रिया जी की कृपा से अभी यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।